जो लोगों का जोश है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में समर्थन है और बीजेपी का विरोध है। भारत में केवल 2-3 जातियों को अधिकार थे, बाकी जितनी इस देश में जातियां उनको कोई अधिकार नहीं था। अभी केवल 74 साल हुए, 1950 में संविधान लागू हुआ, आज 2024 है। 74 साल में हम लोग कहां से कहां पहुंच गए देश। अगर हमारे लोग उस समय ज्योतिबा फुले साहब का साथ दे देते तो जो काम देश में 1947 और 1950 में हुआ ये 1848 में होता। अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अम्बेडकर ना हो तो देश भले ही आजाद हो जाता, अंग्रेज भले ही चले जाते, लेकिन इस देश की जनता गुलाम रहती है। मैं स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसलिए मुख्यमंत्री बने हैं कि सैनियों का एक असली नेता जिसका नाम राजकुमार सैनी है वो ज्योतिबा फुले जी की राह पर जाकर के अपने समाज को जगाने का काम कर रहा है। महाराणा प्रताप के वंशज महिपाल सिंह मेवाड़ ने अमेरिका से आकर के भारत में बोल दिया, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को साथ लेकर, कि ये जो एससी के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, ये जो माइनॉरिटी के लोग हैं, यही हमारे भाई है और हमारे बड़ों का राजपाट छीनने वाले कभी हमारे नहीं हो सकते। केवल कहने से थोड़ा ही काम चलेगा कि हम बीजेपी के वोटर है। अरे भाई, अगर सैनी समाज बीजेपी का वोटर है तो इसकी हिस्सेदारी भी तो बताओ। इसके डीएम और एसएसपी कितने हैं देश में? क्या प्रोग्राम रखा गया सर? क्या प्रोग्राम रखा गया? देखिए, ये आपने देख ही लिया, जो लोगों का जोश है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में समर्थन है और बीजेपी का विरोध है। नहीं, यहाँ पे प्रत्याशी को बैठा के मंच पर विरोध किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप गठबंधन? अभी आप चलें एक बार आगे। ये जो आपात जन समूह है, क्या विरोध का प्रचारक है? ये आपात जन समूह जो है ये विरोध का प्रचारक है क्या? आपात जन समूह है विरोध का प्रचारक है क्या? जी भाई। सरसों में आयोजित सैनिक समाज द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री विनोद तेजानी जेडी न्यूज से जुड़ सके बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे किस विषय को लेकर जाए कार्यक्रम रखा गया है, क्या नाराजगी सैनिक समाज की किस तरह देखते हैं और इस नाराजगी के मायने क्या है। एक आसन की बातचीत की जा रही है कि यहाँ पे आएंगे तो तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। जी तेजानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सैनी साहब, बहुत बहुत आपका भी और जीडी न्यूज का भी समाज को जागरूक करने में। सर, ये किस तरह का कार्यक्रम है और आपको किस विषय में बुलाया गया है? आज राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की भी जयंती है, तो क्या ये जयंती मनाने का कार्यक्रम है या किसी तरह का सैनिक समाज का जो विरोध है उसको प्रदर्शित करने का कार्यक्रम है, या सैनिक समाज द्वारा जो है आपके प्रत्याशी गठबंधन प्रत्याशी के आसन को जो है समर्थन देने का कार्यक्रम है? इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 11 अप्रैल राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले जी का जन्मदिन है और मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रित तो हूँ ही, लेकिन आने का मतलब मेरा यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनकी 6 विषयों पर पीएचडी हो, जो 32 भाषाओं के जानकार हो, और उस समय ही नहीं आज भी पूरी दुनिया में कोई बाबा साहब के बराबर का विद्वान भारत और भारत के बाहर पैदा नहीं हुआ। दुनिया में 6 विद्वान पैदा हुए, उनमें से बाबा साहब 1 नंबर के विद्वान हैं। इतने बड़े विद्वान ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कोई मामूली चीज नहीं थी। जब हम उनको पढ़ते हैं, उनकी किताब किसान का कोड़ा और गुलामगिरी को पढ़ते हैं, तो ये समझ में आता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन का आधार और भारत के जो असली आज़ादी का आंदोलन है उसकी जो ग्राउंड उठाई है, उसकी जो ग्राउंड ली है, वो जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की किताब गुलामगिरी है। क्योंकि गुलामगिरी में ज्योतिबा फुले जी ने ये कहा था कि अंग्रेज हमारे लिए देवदूत बन के आए हैं, अंग्रेज हमारे लिए देवदूत बन के आए हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि भारत का जो समाज है, जिसको लोग धर्म के आधार पर शूद्र कहते हैं, जिसमें लगभग 6500 जातियों का समूह है, तो उन लोगों को अंग्रेज धीरे धीरे अधिकार दे रहे थे। ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज, सत्य का मतलब होता है सच्चाई, शोध का मतलब होता है खोज करना और समाज को बताना, तो ये आंदोलन भारत में खड़ा किया। और उनके आंदोलन में जब भीड़ बढ़ने लगी तो इस देश के कुछ मनुवादियों ने उनके आंदोलन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ज्योतिबा फुले जी का आंदोलन भारत की जनता की आज़ादी का आंदोलन था, क्योंकि भारत में केवल 2-3 जातियों को अधिकार थे, बाकी जितनी इस देश में जातियां उनको कोई अधिकार नहीं था। तो अंग्रेज धीरे धीरे ज्योतिबा फुले जी के आंदोलन का संज्ञान ले रहे थे और ज्योतिबा फुले जी के आंदोलन का संज्ञान लेकर भारत की जनता को अंग्रेज अधिकार देने का काम कर रहे थे। अब ज्योतिबा फुले जी का आंदोलन जन जन का आंदोलन ना बने, इसलिए सत्य शोधक समाज के खिलाफ अमीर चंद शर्मा नाम के आदमी ने अपना नाम दयानंद सरस्वती किया और उसने इस देश में आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना कर रथ और बग्गी लेकर के ये आदमी पूरे देश में निकल गया। हमारे बड़ों से ये धोखा हो गया कि हमारे बड़ों को रहना चाहिए था ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज के आंदोलन में,
हैं, लेकिन हमारे बड़े चले गए आर्य समाज के आंदोलन में। इस तरह से जो हमारी मुक्ति का आंदोलन था, हमारी असली आजादी का आंदोलन था, उसको दयानंद सरस्वती जी ने भक्ति के आंदोलन से काउंटर कर दिया। वरना जो काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1947 में संविधान के माध्यम से भारत की जनता को अधिकार देकर गए, आजाद करके गए, अभी केवल 74 साल हुए। 1950 में संविधान लागू हुआ, आज 2024 है, 74 साल में हम लोग कहां से कहां पहुंच गए देश। और ज्योतिबा फुले 1848 में हमारी आजादी का आंदोलन चला रहे थे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमारे लोग उस समय ज्योतिबा फुले साहब का साथ दे देते तो जो काम देश में 1947 और 1950 में हुआ, ये 1848 में होता, तो 70 सालों में जब हम इतने आगे चले गए तो पौने 200 साल में ये देश कितनी तरक्की करता। इसलिए इनकी जो जयंती का कार्यक्रम है, इसको राजनीति से जोड़ करके मेरे हिसाब से नहीं देखना चाहिए। भारत के अंदर अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और डॉक्टर अंबेडकर ना हो तो देश भले ही आजाद हो जाता, अंग्रेज भले ही चले जाते, लेकिन इस देश की जनता गुलाम रहती है। मैं स्टाम्प लिख कर दे सकता हूं, इन दो महापुरुषों की वजह से ये देश आजाद हुआ, जो जनता को अधिकार मिले। चलिए, आज है विषय है इतिहास की बातें करने का नहीं है, हालांकि आज है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की जयंती हम भी मानते हैं, लेकिन जिस तरह से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है सैनी समाज द्वारा, सैनी समाज है हमेशा भाजपा का माना जाता है, भाजपा को सपोर्ट करने वाला समाज माना जाता है, लेकिन किस तरह की नाराजगी है और ये नाराजगी दूर कैसे होगी। इकरा हसन को बुलाया गया है सैनी समाज के इस मंच पर, कैसे देखते हैं, क्या पहले से तय कीजिए सैनी समाज है इकरा हसन को समर्थन देने जा रहा है, इससे नाराजगी दूर हो सकती है? मेरा ये कहना है, आप थोड़ा बामसेप और कांशीराम जी की बसपा से पहले इतिहास उठा ले सैनी भाई। अगर भारत के किसी भी सूबे में किसी सैनी समाज के आदमी को कोई कैबिनेट मंत्री बनाया हो, किसी को मुख्यमंत्री बनाया हो, ये तो भला हो कांशीराम जी का कि उन्होंने जातियों को जोड़कर जो नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इस आंदोलन में सैनी समाज के बड़े बड़े नेता कांशीराम जी ने तैयार किए, और जिसका नतीजा ये निकला आज जो आपके बराबर के राज्य में जो सैनी मुख्यमंत्री बना है, आप ये मत समझिए कि सैनी बीजेपी को वोट दे रहे इसलिए वो मुख्यमंत्री बना है, नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसलिए मुख्यमंत्री बने हैं कि सैनियों का एक असली नेता जिसका नाम राजकुमार सैनी है, वो ज्योतिबा फुले जी की राह पर जाकर के अपने समाज को जगाने का काम कर रहा है, और वो इस समाज को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है। उस आदमी को पीछे हटाने के लिए इसलिए बीजेपी की मजबूरी बन गया कि यार सैनी को ही आगे करो, नहीं तो राजकुमार के साथ चला जाएगा समाज। ये सारा मामला है। नाराजगी कैसे दूर होगी? हम बात करें स्थानीय स्तर पर कैराना में जो नाराजगी उभर कर आ रही है, नाराजगी की वजह क्या है पहले तो बताइएगा। देखिए, ये तो जो हमारे सैनी समाज के भाई है, चूंकि आई एम बिलोंग टू SC, मैं शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हूं, और सैनी हो, साक्य हो, मौर्य हो, कुशवा हो, यादव हो, जाट हो, गुज्जर हो, इस देश में 2-3 जातियों को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने लोग हैं, अब तो राजपूतों ने भी कह दिया कि हम भी नागवंश के लोग हैं। महाराणा प्रताप के वंशज महिपाल सिंह मेवाड़ ने अमेरिका से आकर के भारत में बोल दिया, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को साथ लेकर, कि ये जो SC के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, ये जो माइनॉरिटी के लोग हैं, यही हमारे भाई है, और हमारे बड़ों का राजपाट छीनने वाले कभी हमारे नहीं हो सकते। उन्होंने इशारा कर दिया कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो मेरे कहने का मतलब है, हम लोग सारे लगभग एक ही है, और जिन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, तो नाराजगी तो होगी ही। ये बताइए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन इस हिस्सेदारी को आप भारत सरकार में ढूंढ लें, इस हिस्सेदारी को आप जितने यूनिवर्सिटीज हैं उसके चांसलर में ढूंढ लें, इस हिस्सेदारी को आप भारत सरकार में 60 मंत्रालय है, 60 के सेक्रेटरी कौन है आप उसमें ढूंढ लें, DM और SSP कितने किसके हैं आप इसमें ढूंढ लें। केवल कहने से थोड़ा ही काम चलेगा कि हम बीजेपी के वोटर है। अरे भाई, अगर सैनी समाज बीजेपी का वोटर है तो इसकी हिस्सेदारी भी तो बताओ, इसके DM और SSP कितने हैं देश में? संविधान में तो इन्हें बराबर अधिकार मिले हुए हैं। हिस्सेदारी मान सम्मान देने का काम कौन करेगा? जो हजारों की संख्या में आज है और आक्रोशित भीड़ यहाँ पे आई है, इसको मान सम्मान जो चाहिए उसको कौन से पार्टी कौन सा दल देने? अभी अनुज जी आप देखिए धीरे धीरे कि अगर इसी तरीके से इस समाज में जागरूकता रही तो ये बहुत भारी भरकम वाला समाज है। हमारे लोग भी बहुत सारे इनके साथ खड़े होंगे, आधा देश इनके साथ खड़ा हो जाएगा। असली समस्या हमारी और हमारे समाज की और इस देश की जो है वो अज्ञानता है। दुश्मन हमारे लोगों को अज्ञानी बनाकर रखना चाहता है, और इस तरीके के जितने कार्यक्रम होते हैं उस समय कोई ना कोई जानकारी देने वाला आ जाता है। जितना ये समाज जानकारी वाला होगा और तो इसकी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, और इसको निश्चित रूप से हिस्सेदारी उतनी मिलेगी जितना इसका हिस्सा बैठता है देश में। जी चलेगा। बातचीत करने के लिए, बेबाक चर्चा करने के लिए GD न्यूज़ के साथ मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। GD न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए GD न्यूज़ चैनल को, और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए
जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।